आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, क्रीमी लेयर। और हर बार इलेक्शन के समय पर इसका बार बार मुद्दा उठाया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं। आखिर ये क्रीमी लेयर क्या है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ओबीसी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, आप सज्जन जी, हरियाणा। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो क्रीमी लेयर है, इसका मामला क्या है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसको समय समय पर कुरेदती रहती हैं। सज्जन जी, आप बताएं कि क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है हर बार बार राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाया जाता है, लेकिन आखिर ये क्रीमी लेयर जो ये है क्या? थोड़ा दर्शकों को समझाने की कोशिश। देखिए, जो क्रीमी लेयर जो आप साथी बता रहे हैं, और बड़ी मैं आप लोगों की बेखूबी ये मानता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है कुछ। इसका मुद्दा जब आता है इलेक्शन के ऊपर आता है, जब भी आता है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति का, ओबीसी की वोट खींचने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र तैयार करते हैं। जैसे कि जो आप बता रहे क्रीमी लेयर का जो मुद्दा था, उसकी आय बढ़ा दी थी 10 लाख रुपए। ठीक है, ये आय बढ़ा दी थी, दूसरी पार्टी कम कर देती है, सिस्टम वही है। लेकिन अभी तक इसका क्रीमी लेयर का पूरा मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। किसी ने उठाया है तो इस पार्टी के अंदर कांग्रेस के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया है, और आश्वासन भी उसने दिया है ओबीसी की जो बड़ी रैली में भी मैं इसका है जो ओबीसी का जो हक है उसको मैं दिला के रहूँगा, क्रीमी लेयर के जितने मुद्दे हैं उनको मैं पूरे करूँगा। तो इसमें एक चीज आती है कि जैसे पहले 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस तरह से आंकड़े चलते थे। ये किस तरह से ऐड किए जाते थे कि एक कम्युनिटी के अंदर ही मतलब डिवाइड कर दिया जाता था? ये ऐसे होता है कि 6, 8, 10 हो गए, उसकी आय बढ़ा दी। जैसे कि आपके पहले 4 लाख थे, फिर 8 लाख कर दिया, फिर इस वाला उस दिशा में चला गया। तो ये सारा घुमा फिरा के बात वही है, कहीं चल रहे हो आप। क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है ना, वो सिर्फ वोटों का मुद्दा है, और इसको अगर बैक कर सकता है और इसको जो बचा सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अभी किया तो है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको 8 लाख की लिमिट कर दी ना दोबारा से। कर तो दिया। अभी इलेक्शनों में आप एजेंडा उठा के देखो, अगर ओबीसी की पूरी की आप बात करोगे तो 27% है। क्या आंकड़ा उठा के आप दिखाओ, आज तक 27% कागजों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, और उसने जाति जनगणना पर आरक्षण, सबको आरक्षण उस दिशा में दिया था। क्या आज 27% आरक्षण मिल पा रहा है सभी को? क्या आज बाबा साहब ने बताया नियम पर एससी समाज के साथ वो चीज़ें हो रही है जो होनी चाहिए? ये कुछ नहीं होता, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वक्त आने पर, मौका आने पर हम इसका जवाब कड़े शब्दों में देंगे। जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं है, और डंडी और झंडी हमारी होगी, बहुत जल्दी होगी। कोई भी सरकार एससी बीसी के साथ कोई भी अत्याचार करेगा, हम सहन नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम डट के विरोध करेंगे, डट के सामना करेंगे। क्या क्रीमी लेयर जो ये बनाया हुआ है सिस्टम, क्या इसको रखना जरूरी है? इसको हटा नहीं सकती गवर्नमेंट या राजनीतिक पार्टियां? यही तो एक कम्युनिटी के अंदर 2 पार्ट बनाने वाली बात होगी ना। नहीं, कम्युनिटी के अंदर पार्ट वाली तो फिर सारा का सारा आरक्षण भी उसी मुद्दे में आ गया। अगर आप उस पार्ट पे चलोगे आप, फिर तो सारा आरक्षण भी खत्म होगा। आरक्षण जिंदा है तो जनता जिंदी है। आरक्षण जिंदा है तो हमारे जो दबे कुचड़े लोग हैं आज उभर कर ऊपर आ रहे हैं, और इसको रखना, जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो क्रीमी लेयर भी जरूरी है, ये वाला जरूरी है, और ये हमें पूरा हक मिलना चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और इस इलेक्शन में भी हम ये मुद्दा उठाएंगे, दोबारा से पूछेंगे। अगर हमारी बातों को पूरा मैनिफेस्टो के अंदर डाला जाएगा तो हम समर्थन कर देंगे, वरना अगर नौबत आई तो हम समर्थन भी बैक कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रीमी लेयर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही इसको छेड़ा जाता है, उससे पहले इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, आपसे तब तक जुड़े रहिए।